अगर आपने ये फेसबुक एड्स की केस स्टडी देख ली और इन सेटिंग्स का यूज कर लिया, जिस तरह से मैंने कैंपेन सेटअप किए हैं, जिस तरह से मैंने कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आपने सेम ऐसे ही बना लिया, ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो करी, तो कभी भी आप फेसबुक एड्स पे अपने पैसे बर्न नहीं करेंगे। आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, कोई भी क्लाइंट है, आप उसको इजिली स्केल अप कर सकते हो। आज मैं आपको जो केस स्टडी दिखाने वाला हूँ, ये एक मेरे ही क्लाइंट की है, जिनके लिए हम साइबर सिक्योरिटी या फिर डेटा साइंस के कोर्सेज सेल करते हैं, राइट। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, बट हमारा मेन गोल है लीड जनरेशन, और इनके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में ही है, इंडिया के किसी एक स्टेट में, मैं आपको वो क्लियरली नहीं बताने वाला हूँ। और अभी हम सिर्फ एक लोकेशन के लिए कर रहे हैं, बट इनके और भी मल्टीपल लोकेशंस में इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ किसी एक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हम लीड जनरेट कर रहे हैं। हमने कैंपेन सेटअप किए हैं और हमने वहां से बहुत क्वालिटी लीड जनरेट करी है। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ सब कुछ, कि कैसे हमने कैंपेन्स क्रिएट किए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, किस तरह से हमने रिजल्ट्स जनरेट किए, और कितना पैसा खर्च करके हमने कितनी लीड्स निकाली, और लीड्स की क्वालिटी एट द एंड उससे बिजनेस कितना ग्रो हुआ, उस स्ट्रैटेजी से कितना आरओएस जनरेट हुआ, ठीक है। हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने वाले हैं। तो देखो, अभी हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं अपने, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंपेन्स चला रखे हैं बहुत सारे, और अभी हमारे 3 कैंपेन्स एक्टिव हैं, ठीक है। इसमें से एक है व्हाट्सएप पे हम जो कैंपेन भेज रहे हैं, ठीक है। अभी हमने व्हाट्सएप का भी ट्राई किया है, तो काफ़ी सही चल रहा है वहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का हमने क्रिएट किया है। एक कैंपेन है डेटा साइंस का, जिसको भी हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, और एक लीड जनरेशन हमने बनाया है। ये वाला कैंपेन हमारा लीड जनरेशन है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं इनके अलग अलग तरह के। तो सबसे पहले हम लीड जनरेशन पे शुरू करते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन से बहुत हाई क्वालिटी लीड्स आ रही हैं इनकी, और हम लोग इनके लिए बहुत सालों से मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यार, इनको रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तभी हम इतने लंबे टाइम से कंटिन्यू इनके साथ। सो आप सिंपल देखो, मैंने लास्ट 30 डेज का भी डेटा ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 30 डेज में हमने 170 लीड्स जनरेट करी है। जो एड स्पेंड किया है, हमने टोटल किया है 8,988.24 रुपीज़ हमने स्पेंड किया है। एक लीड की कॉस्ट आ रही है 52.87 रुपीज़, ठीक है। इतनी लीड की कॉस्ट आ रही है, और टोटल 170 लीड्स है। तो इनकी जो प्रोग्राम की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो स्टार्ट होता है, जो इनका फाउंडेशनल कोर्स स्टार्ट होता है, वो लगभग 70,000 80,000 से स्टार्ट होता है। बट आप ये देखो कि जो लीड कॉस्ट है वो कितनी कम है। मतलब हम लोगों ने सिमिलरली दूसरी निशेस पे हमने एड चलाए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, बट ऑफलाइन कोचिंग के लिए फेसबुक एड्स पे हमने इतनी कम कॉस्ट में और बहुत हाई क्वालिटी लीड्स, मतलब हमने पहली बार जनरेट करी है। तो लीड कॉस्ट क्या होती है, 250, 300, 400 रुपए के आसपास, 500 रुपए के आसपास चली जाती है। मतलब ये स्टार्टिंग हो जाती है फेसबुक एड्स पे, ठीक है। बट हमने ये जो 52 रुपीज़ का आप लीड देख रहे हो, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार कि यार इतने कम कॉस्ट में अगर लीड आ रही है इतने हाई टिकट प्रोग्राम की, और ये जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ इनका 70-80,000 स्टार्टिंग रहता है, उसके बाद इनके और भी कोर्सेज रहते हैं, वो इससे भी ज़्यादा हाई प्राइस्ड है। तो हमने इसमें कुछ प्रॉपर तरीके के फिल्टर्स लगाए हैं, हमने प्रॉपर तरीके की टारगेटिंग सेट करी है, और हमने एड कॉपीज पे बहुत ध्यान दिया है, ठीक है। एड कॉपी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं यार, वो एड कॉपी में इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी चीजें भर देते हैं ना, कि वो एक्चुअल लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है। मतलब आप ऐसे समझो, अगर आपकी एड कॉपी पे लोग इंगेज नहीं करेंगे, इंगेजमेंट कैसे, जैसे कि आपके पोस्ट पे लाइक करना, क्लिक करना, एड पे क्लिक करना, रुकना, पढ़ना, या फिर फॉर्म फिलअप करना, अगर लोग उस एड कॉपी पे इंगेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऐड ज़्यादा लोगों तक नहीं दिखेगा, फेसबुक उस ऐड को ज़्यादा पुश नहीं करेगा। ओवर द पीरियड क्या होता जाएगा, लीड कम होती जाएंगी, जो लीड कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। बट हमने इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया। हमने क्या किया, ऐड कॉपी बढ़िया बनाई, इंगेजिंग बनाई, कि लोग समझ सकें कि हम किस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं, और वो आसानी से समझ सके। हमने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया, बहुत सिंपल रखा, ठीक है। तो आपको भी ऐड कॉपी जितनी ज़्यादा सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखना है, क्लियर मैसेज देना है, और ध्यान रहे आपको प्राइमरी टेक्स्ट पे काम करना है। बहुत सारे लोग, देखो प्राइमरी टेक्स्ट सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला पार्ट है। लोग क्या करते हैं, आजकल चैट जीपीटी आ गया है ना, तो कुछ भी लिख देंगे और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। आपको वो चीज़ नहीं करनी, मेरी बात आप समझ लो, ठीक है। आपको बढ़िया से प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। मैं आपको इस अकाउंट की कुछ बेसिक सेटिंग्स दिखाता हूँ, ठीक है, और कैसे आपको सेटअप करना चाहिए। तो इस
अकाउंट में जो ये कैंपेन बना हुआ है लीड जनरेशन का, हमने बजट देखो सिर्फ 300 रुपये का रखा है, सिर्फ 300 रुपीज़ का, ठीक है। हम इतने कम बजट में चलते नहीं, बट हमें इसमें से इतनी अच्छी लीड्स आ रही थी कि हमें लगा यार 300-400 बजट में भी अच्छी, ठीक है, और अच्छी लीड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीबीओ बना रखा है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ लेवल पे लगा रखा है कि हम इसमें जितने भी एड सेट बनाएंगे कैंपेन लेवल पे हमारा एड स्पेंड होगा। तो इसमें अभी हमने एक ही एड सेट बना रखा है, बट पास्ट में हमने जो कैंपेन टेस्ट किया, हमने मल्टीपल एड सेट्स बनाए थे, ठीक है। फिर जो हमें बेस्ट परफॉर्मिंग इंटरेस्ट, बेस्ट परफॉर्मिंग एड कॉपीज मिली, फिर हमने उनके साथ कंटिन्यू किया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया है, मतलब फेसबुक पे जो लीड फॉर्म होता है हमने सिंपल उसी को ले रखा है, हमने चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोकेशन मैं नहीं शो कर सकता हूँ कि एक्चुअल क्या लोकेशन है, उसकी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, ठीक है। एज देखो, एज आप देख लो, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 to 31, 18 to 31 हमने एज टारगेट करी है, ऑल जेंडर्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 18 की लोकेशन एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, बट यहाँ पे एक तो हमारी टारगेट ऑडियंस है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, हमको स्टूडेंट्स ही चाहिए, और ऐसे भी लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जो किसी और इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं बट अभी स्विच करना चाहते हैं। तो हमने 18 to 31 इसीलिए टारगेट किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेटिंग, देखो आप कि हमने किस तरह की टारगेटिंग करी है। अब ये जो टारगेटिंग है, ये बहुत हमने कैंपेन में टेस्ट किया। लीड कॉस्ट अभी ये जो दिख रही है आपको, जो क्वालिटी दिख रही है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए हमने बहुत सारी टेस्टिंग करी, ठीक है, बहुत सारी टेस्टिंग करी। हमारे बहुत जो एड्स एक्सपर्ट होते हैं, हम लोगों ने मीटिंग्स किया, ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमने कुछ चीज़ें डिस्कवर करी जिसकी वजह से हम लीड कॉस्ट को इतना कम कर पाए इतने हाई टिकट प्रोग्राम के लिए, और इस वजह से बहुत अच्छे कन्वर्जन्स हुए हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट सेलेक्ट किए थे, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा कंप्यूटर साइंस, ठीक है, हैकर्स न्यूज़, ठीक है। तो ये सारे जो इंटरेस्ट है ये हमने प्रॉपर रिसर्च के बाद लिए हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो हमने इसको नैरो डाउन भी किया है, ठीक है, हमने इसको प्रॉपर इसको नैरो डाउन किया है ताकि जो हमारी लीड क्वालिटी है ना वो इफेक्ट ना हो, मतलब लीड क्वालिटी और बेटर होती जाए, ठीक है। और एड कॉपी को इतना इंगेजिंग बनाया, इतना सिंपल बनाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और कॉस्ट बहुत कम हो जाए, ठीक है। बट हमने इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं टिक किया है, ठीक है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला ऑप्शन आप हटा सकते हो, कई बार इसे लीड कॉस्ट बहुत इफेक्ट पड़ जाती है, मतलब सॉरी लीड क्वालिटी बहुत इफेक्ट पड़ती है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, मैनुअल प्लेसमेंट। हमने मैनुअल प्लेसमेंट रखा है, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं बस, ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर कहीं भी नहीं, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम। देखिए एग्जैक्टली एड कॉपी कैसे बनेगी, मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, फंडामेंटल्स बता रखे हैं। एड कॉपी को सिंपल बनाना है, मैसेज को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, प्राइमरी टेक्स्ट पे काम करना है। आई होप आपको ये केस स्टडी बढ़िया लगी होगी। अगर आपको इस तरह की और भी केस स्टडीज चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।